हेलो एवरीवन, वेलकम टू NIECT। मैं आपकी टीचर आरुषि। आज से हम फोटोशॉप की बिगनर्स ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फोटोशॉप बेसिकली इमेज एडिटिंग, इमेज मैनिपुलेशन, आपकी कोलाज मेकिंग, पोस्टर्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स जैसे प्रिंटिंग फॉर्मेट्स के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम लोग जैसे कि पोस्टर्स बनाते हैं, मेन्यू कार्ड्स क्रिएट करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम लोग आगे आने वाली वीडियो पे सीखेंगे। बट आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ फोटोशॉप सीखने वाले हैं, जिसमें मैं आपको टूल्स का यूज़ बताऊंगी, आपको लेयर्स का यूज़ बताऊंगी और काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हम इसमें वीडियो में सीखने वाले हैं। काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल होगा, क्या सिर्फ ये बिगनर्स के लिए है या ये एडवांस लेवल पे भी होगा। हम इसमें दोनों चीज़ें सीखेंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे। इसमें सिर्फ बिगनर्स नहीं, जो जिनको फोटोशॉप आता है वो भी ये वीडियो को देख सकते हैं और जो चीज़ वो नहीं सीख पाए वो इस वीडियो के थ्रू सीख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग। लेट्स स्टार्ट। जैसे ही आप अपना फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, आपको इस तरीके की एक स्क्रीन दिखेगी जो ग्रे कलर की होगी। यहाँ पर अभी ये एकदम ब्लैंक है, अभी यहाँ पर कुछ भी टूल्स और कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी हम लोग एकदम स्टार्टिंग लेवल पे, एकदम इनिशियल स्टार्टिंग पर है, जहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना है कि क्या हमें पेज लेना है या हमें कोई फोटो ओपन करनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे ऊपर फाइल का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है, इमेज। तो अभी आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये सब अभी ग्रे दिख रहे हैं, कोई भी ओपन नहीं है, क्योंकि ये अभी इसलिए वर्किंग है क्योंकि हमारे पास कोई भी इसमें इमेज या कुछ भी चीज नहीं है जिसमें हम काम करने वाले हैं। तो जैसे ही इसमें कोई पेज आएगा या कोई इमेज आएगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो अभी आप देखो, अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें एक पेज लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्रिएट न्यू और ओपन का ऑप्शन। तो क्रिएट न्यू का मतलब अगर हमें कुछ नई चीज क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पर क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। और अगर हमें कोई ऑलरेडी हमारा कोई फोटोशॉप पे चीजें बनी हुई है या आपको कोई इमेज ओपन करनी है तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे। तो ये बिगनर्स लेवल है, ये हम एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो हम इसको क्रिएट न्यू से स्टार्ट करेंगे। आपको कोई भी चीज अगर स्टार्ट करनी है, कोई पेज साइज लेना है, तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ से विड्थ और हाइट, ये आप देख पा रहे हैं जैसे राइट साइड पे यहाँ पे विड्थ और हाइट का ऑप्शन हमारा गिवन है। विड्थ में आप अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर साइज किसी भी डिजाइन का है तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से विड्थ और हाइट यहाँ पर डाल सकते हैं, और यहाँ पर इसके जो सिंबल लाइक पिक्सेल्स, इंचेस, सेंटीमीटर्स, ये आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड अगर हमें डिफॉल्ट साइज लेना है, जैसे आप लोग सबको पता है कि डिफॉल्ट पेज साइज A4 होता है, तो यहाँ पर आपको A4 पे जाने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेव्ड, फोटो, प्रिंट, आर्ट, इलिस्ट्रेशन, ये हमारे ऑलरेडी जो डिफॉल्ट पेज साइजेस हैं उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर चीजें दी गई हैं। अगर हमें प्रिंट पे जाएंगे तो प्रिंट का मतलब ये जितने भी पेज साइज हैं ये हमारे प्रिंट के लिए यूज होते हैं। हमें कोई भी चीजें बनानी है, कोई भी डिजाइन क्रिएट करना है, उसको प्रिंट करना है, तो ये हमारे डिफॉल्ट पेज साइज हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो लेटर, लीगल, ये सारे पेज साइजेस होते हैं जो डिफॉल्ट इसके अंदर हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल वेब के लिए बनाना है, जैसे वो प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ वेब के लिए यूज करना है, तो यहाँ पर उसके डिफॉल्ट कुछ वेब साइजेस हैं। तो ऐसे ही आपके फिल्म एंड वीडियो, मोबाइल के लिए, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए, सबके लिए अलग अलग पेज साइजेस गिवन है। हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिंट पे A4 साइज, जो हमारा डिफॉल्ट पेज साइज होता है। इस पर हमने क्लिक किया A4 पे, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे यहाँ पे क्रिएट पे। अब इससे पहले, क्रिएट से क्लिक करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ चीजें समझने की जरूरत है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कलर मोड, रेजोल्यूशन, हाइट और विड्थ। तो जैसे ही आप A4 पे क्लिक करते हैं तो तुरंत ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली विड्थ और हाइट A4 की ले लेता है यहाँ पर। और रेजोल्यूशन मतलब कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 300 रेजोल्यूशन रखा, तो जितना रेजोल्यूशन ज्यादा होगा उतना आपकी इमेज क्लियर होगी, आपका डिजाइन उतना ही हाई रेजोल्यूशन का होगा। अगर आप इसको लेस रेजोल्यूशन का रखते हो, अगर आप इसको 72 करते हो, तो आपका जो डिजाइन होगा वो बहुत ही पिक्सेलेट होगा और बहुत ही लेस रेजोल्यूशन का होगा। तो ये रेजोल्यूशन हमें रखना होता है अकॉर्डिंगली कि नीड क्या है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये
ऑनलाइन बना रहे हो फॉर ऑनलाइन पर्पस कोई डिज़ाइन, तो उसका रेजोल्यूशन उसके हिसाब से रखा जाता है। अगर आप ये प्रिंटिंग के लिए बना रहे हो तो प्रिंटिंग का रेजोल्यूशन हमें हमेशा 300 के अराउंड रखना होता है, क्योंकि प्रिंटिंग में हमारा डिज़ाइन जो है वो एकदम हाई रेजोल्यूशन में आता है, इसलिए इसको हम 300 रखेंगे। कलर मोड यहाँ पर हम लोग 2 यूज़ करते हैं, एक RGB विच इज़ रेड ग्रीन ब्लू, और एक CMYK विच इज़ सियान मजेंटा येलो की ब्लैक। तो RGB कलर मोड अगर आप यूज़ करते हैं तो वो यूज़ होता है आपका वेब मीडिया के लिए, जब आप कोई डिज़ाइन वेब के लिए बना रहे हो, प्रिंटिंग के लिए नहीं बना रहे हो, सिर्फ वेब के लिए बना रहे हो। अगर आप CMYK चूज करते हो तो CMYK हमारा यूज होता है प्रिंटिंग के लिए। अगर आप कोई डिजाइन प्रिंटिंग के लिए बना रहे हो, जैसे कि आपने मेन्यू कार्ड बनाया, आपने विजिटिंग कार्ड बनाया, आगे आने वाली वीडियोस में हम ये सब सीखेंगे, पर अभी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हमारा जो बेसिक्स है वो हमारा क्लियर हो। तो जैसे कि CMYK हमारा मोड जो है वो हमारा प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। तो अभी मैं बाय डिफॉल्ट RGB लूंगी, क्योंकि हम लोग अभी कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सीख रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको RGB पे रखूंगी। और फिर हम इसको यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करते हो, आपका यहाँ पे टूल्स, ये जो हमारा ये पैनल है, दिस इज कॉल्ड टूल्स, ये टूल्स का पैनल होता है। ये आपके ऊपर फाइल, ये सब मेन्यूज अब आप देख पा रहे हैं कि ये सब ओपन हो गए हैं। अभी तक ये ग्रे थे, जैसे हमने पेज लिया ये सारे मेन्यूज हमारे ओपन हो गए। तो ये हमारा पेज है, इस पे हम लोग अपना काम करेंगे। और आपको ये जो लेफ्ट साइड है, दिस इज टूल्स, ये हमारे जितने भी टूल्स हैं, आज हम कुछ ही टूल्स सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और टूल्स सीखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये राइट साइड जो है, ये हमारी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, एडजस्ट, लाइब्रेरीज, कलर्स। तो ये हमारे सब कलर्स वगैरह के लिए यूज होता है। नीचे हमारा जो पैनल है ये लेयर्स, पाथ, चैनल। तो यहाँ पर जो हमारा इम्पोर्टेंट रोल है इस फोटोशॉप में वो है लेयर्स का, क्योंकि यहाँ पर लेयर का काम इसलिए ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पर पेज पे सब कुछ क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हमें कोई डिज़ाइन क्रिएट करना होता है या कोई भी एडिटिंग करनी होती है तो हमें हर एक को अलग अलग लेयर पे यूज़ करना होता है। क्योंकि लेयर्स इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर आपको कोई काम दोबारा से एडिट करना है तो आप पर्टिकुलरली उस लेयर पे जाके उस काम को एडिट कर सकते हो। अगर आप सब कुछ एक ही बैकग्राउंड पे बना देंगे तो यू आर नॉट एबल टू एडिट द इमेजेस। तो इसलिए यहाँ लेयर का जो काम है वो, ये हमारा लेयर का काम है, इधर ये हमारा लेयर पैनल होता है। अगर बाय चांस ये सब आपका लेयर और ये सब आपका यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको, तो आपकी एक शॉर्टकट की होती है लेयर को यहाँ पर शो करने की, विच इज़ F7। F7 आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका यह लेयर पैनल वापस से आ जाता है। अगर आप F7 नहीं याद होता है तो आप विंडो पे जाके यहाँ पर आप लेयर्स पे क्लिक करके आप लेयर पैनल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको एक एक करके टूल्स का इंट्रोडक्शन दूंगी। लेयर, ये अभी हमारी सिर्फ बैकग्राउंड लेयर है। ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आप लॉक देख पा रहे हो, मतलब हमारी बैकग्राउंड लेयर अभी लॉक है। इसको अनलॉक करने के लिए आप इसको डबल क्लिक कर सकते हैं। और ये हमारी आईज होती है लेयर पे, अगर आपको उस पर्टिकुलर लेयर की आईज को क्लोज करना है तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं। न्यू लेयर कैसे लेते हैं? न्यू लेयर लेने के लिए, जैसे ये आपकी बैकग्राउंड लेयर है तो हम बैकग्राउंड लेयर को अभी नहीं टच करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। अगर आपको न्यू लेयर पे काम करना है तो न्यू लेयर की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N। और अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं रहता है तो आप यहाँ से नीचे ये लेयर पैनल के इधर जो ये डस्टबिन बना है इसके साइड में लेफ्ट साइड एक प्लस का आइकन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक न्यू लेयर आ जाती है। तो ऐसे ही हम हर एक चीज़ को अगर न्यू लेयर पे क्रिएट करेंगे, हमारी अलग अलग लेयर्स क्रिएट होंगी और आप इसको ईजिली एडिट कर पाएंगे। अब मैं आपको एक एक करके टूल्स का इंट्रोडक्शन देती हूँ। जो सबसे पहले आपको टूल दिख रहा है यहाँ पे, विच इज मूव टूल। मूव टूल हमारा यूज होता है फॉर मूव द ऑब्जेक्ट। आपको अगर किसी चीज को राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अप डाउन, किसी को कहीं भी प्लेस करना है
तो आप मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे एंड आपका मूव टूल ऐसे आपकी चीज़ों को इधर से मूव कर सकता है। तो मूव टूल का यूज होता है आपका ऑब्जेक्ट्स को मूव करना। नाउ नेक्स्ट टूल इज रेक्टेंगुलर मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो हमारा टूल होता है बेसिकली यूज टू मेक द शेप, रेक्टेंगल शेप। आप यहाँ पर रेक्टेंगल मार्की टूल, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे। रेक्टेंगुलर मार्की टूल इज यूज फॉर मेकिंग द शेप्स। अब मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। आपने न्यू लेयर लेनी है क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बोला कि हम कोई भी चीज बैकग्राउंड पे क्रिएट नहीं करेंगे। आप एक न्यू लेयर लेंगे, यहाँ नीचे प्लस क्लिक करके, एंड अब हम इसको रेक्टेंगल को बनाएंगे। जस्ट सिंपली क्लिक और ड्रैग करके आपने ये एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये डॉट 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 आपको एक दिख रहा होगा, तो इसका मतलब है कि हमारा एक रेक्टेंगल जो है वो सेलेक्टेड है, पर अभी इसमें कलर फिल नहीं हुआ है। तो कलर इसमें फिल करने के लिए हमें एक शॉर्टकट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी तो यहाँ पे ब्लैक कलर, ये आप दो कलर बॉक्स देख पा रहे हैं। कलर फिल करने के लिए यहाँ पे दो कलर बॉक्स देख पा रहे हैं, एक ब्लैक और व्हाइट। हम लोग ब्लैक वाले को बोलते हैं फोरग्राउंड कलर और जो व्हाइट वाला है उसको बोलते हैं हम बैकग्राउंड कलर। तो हम फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी एक कलर आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपको ब्लू चाहिए, आपने ब्लू पे क्लिक किया एंड डन ओके। नाउ डू ऑल्ट बैक स्पेस। ऑल्ट बैक स्पेस करते ही आपके शेप में कलर फिल हो जाएगा। तो ऑल्ट बैक स्पेस इज अ शॉर्टकट की फॉर कलर फिल। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें बहुत सारे हमारे शॉर्टकट्स यूज हो रहे हैं, बट शॉर्टकट्स अगर आपको एक बार आ गए तो आप बहुत इजीली फोटोशॉप को यूज कर पाएंगे। तो शॉर्टकट्स की लिस्ट हम आपको हमारे चैनल में दे देंगे, बट साथ ही साथ आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो शॉर्टकट के साथ ही प्रैक्टिस करिएगा। अब कलर तो फिल हो गया है। अब इस डॉट जो सिलेक्शन बना है इसको हम डीसेलेक्ट कैसे करें? तो डीसेलेक्ट करने का भी एक हमारा शॉर्टकट होता है विच इज कंट्रोल डी। कंट्रोल डी इज अ शॉर्टकट फॉर डीसेलेक्टिंग। तो आपने ये रेक्टेंगल बनाया, उसको हमने सिलेक्शन किया, उसमें कलर फिल किया और ये हमने डीसेलेक्ट किया। कंट्रोल डी इज अ शॉर्टकट फॉर डीसेलेक्टिंग द टूल्स। अब नेक्स्ट टूल हम आते हैं एलिप्स मार्की टूल। एलिप्स मार्की टूल आप यूज कर सकते हो एलिप्स बनाने के लिए, लाइक दिस। आपको इसको भी सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे न्यू लेयर नहीं ली और मैं अगर इसी लेयर पे इसको कलर फिल कर देती हूँ, अगर मैं इसको ऑल बैक स्पेस करती हूँ और कंट्रोल डी, तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक ही लेयर पे बन गए। तो मैं इसको एडिट नहीं कर पाऊंगी सर्कल को। अगर मुझे सर्कल को लेफ्ट कॉर्नर पे रखना है तो मेरा रेक्टेंगल भी साथ में मूव करेगा। तो मुझे इस गलती को ठीक करने के लिए अंडू करना पड़ेगा। तो अंडू होता है हमारा कंट्रोल जेड, और स्टेप बैकवर्ड जाना है। जैसे अभी एक स्टेप गए तो कंट्रोल जेड, अगर आपको 2, 3, 4, 5 और 1000 स्टेप पीछे जाना है तो हमारा शॉर्टकट होता है कंट्रोल ऑल्ट जेड। इसलिए हमें न्यू लेयर लेने की जरूरत है। हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग करके। आप यहाँ पर क्लिक करके फिर वापस से ब्लू वाले बॉक्स पे क्लिक करके आप कलर चेंज कर सकते हो एंड क्लिक ऑन ओके। अभी ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे और कलर फिल हो जाएगा। तो अब आप देख पाएंगे कि मैं सर्कल को कहीं पे भी मूव कर सकती हूँ मूव टूल से, और रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे भी रख सकती हूँ। तो ये हमारा एलिप्स और रेक्टेंगल मार्की टूल है जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी।
अब आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस सर्कल की आईज को क्लोज करना है, लाइक आपको इस सर्कल को भी शो नहीं करना है, तो आप इसकी आईज को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। और सेम विद रेक्टेंगल ऑल्सो, कि हमने इसको क्लोज किया। अब नेक्स्ट टूल हम सीखते हैं जो है हमारा लेसो टूल। लेसो टूल, पॉलीगन लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल, ये जितने भी टूल्स हैं हमारे लेसो टूल, ये सब हमारे सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर इमेज का सिलेक्शन बनाना है तो ये लेसो टूल, पॉलीगन लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल इसलिए यूज करते हैं हम लोग। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे अगर लेसो टूल है, फॉर एग्जांपल अभी आपने यहाँ पर जो सर्कल बनाया था एलिप्स टूल से, तो यहाँ पर प्रॉपर सर्कल बन रहा है। पर आप लेसो टूल अगर हम यहाँ से लेते हैं, लेसो टूल की शॉर्टकट की इज एल। लेसो टूल पर क्लिक किया। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई और शेप बनानी है तो आप फ्री हैंड शेप्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके की शेप बनाई, तो आप यहाँ पर कोई भी एक फ्री हैंड शेप क्रिएट करके आप इसको इस तरीके की एब्स्ट्रैक्ट शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो लेसो टूल जो है ये आप फ्री हैंड शेप आप इस तरीके से इसको यूज करके टेक न्यू लेयर एंड डू ऑल बैक स्पेस, कंट्रोल डी। ओके, नेक्स्ट है पॉलीगन लेसो टूल। पॉलीगन लेसो टूल में सिर्फ इतना फर्क है कि वहां आप फ्री हैंड कर्व शेप बना सकते हैं, यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगेन टू ऑल बैक स्पेस, कंट्रोल डी। तो पॉलीगन लेसो टूल और लेसो टूल में ये फर्क है कि आप इसको कर्व जो भी आप फ्री हैंड शेप से बनाना चाहते हो वो शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड पॉलीगन लेसो टूल में हम स्ट्रेट लाइन से कोई भी शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये हमारे इमेजेस को सेलेक्ट करने के लिए भी यूज हो सकता है, उसका मैं यूज अभी आपको बताती हूँ। एंड नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल आपका ये इस तरीके से मैग्नेट की तरह चलेगा, लाइक दिस, एंड जस्ट जॉइन एंड क्लिक। इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको एक इमेज यहाँ पर लेके आनी होगी। हमने यहाँ पर कोई भी फॉर एग्जांपल एक इमेज ली बॉटल की। आपने ये इमेज ली, गूगल से सेव किया इमेज को। हम लोग फोटोशॉप पे जाएंगे, आपको फाइल पे जाना है और ओपन पे जाना है, क्योंकि वो इमेज हमें फोटोशॉप पे लेके आनी है। तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे। आपकी इमेज जहाँ डाउनलोड हुई है आप वहाँ पे क्लिक करके उसको ओपन करेंगे, तो हमारी इमेज यहाँ पे ओपन हो गई। ठीक है, अब हमें ये हमारा जूम अभी इतना जूम नहीं है, हमें इसको जूम करने के लिए ये हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक टूल होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका जूम हो जाएगा। ये मैग्नेटिक लेसो टूल का यूज अब मैं बताती हूँ आपको। मैग्नेटिक लेसो टूल पे क्लिक करेंगे। अब मुझे इस बॉटल को इस बैकग्राउंड से अलग करना है, ये वाइट कलर हटाना है। तो आप क्या करेंगे, इस बॉटल को ऐसे इस पे आप एक बार क्लिक करेंगे पहले मैग्नेटिक टूल को, और जस्ट इसको माउस को उसकी आउटलाइन ऐसे क्रिएट करते हुए चलना है बॉटल की। माउस को सिर्फ बॉटल की शेप में आपको चलाना है। और क्लिक। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि बॉटल अपनी शेप में आ गई है। आप एक न्यू लेयर लेंगे। अगर आपको इस बॉटल की शेप में कुछ कलरफुल करना है तो आप ऑल बैक स्पेस करके इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक लेसो टूल इज बेसिकली आपका यूज होता है टू मेक द शेप्स, बट मैग्नेटिक की तरह। आप कोई भी एक इमेज लेके आप उसको उसकी आउटलाइन पे चला सकते हैं और उसको
इस तरीके से आप उसका सिलेक्शन बना सकते हैं। तो ये जितने भी हमारे टूल्स हैं ये हमारे यूज़ होते हैं। लेसो टूल, मैग्नेटिक टूल, सब सिलेक्शंस के लिए यूज़ होते हैं हमारे। रेक्टेंगुलर मार्कर टूल और एलिप्टिकल मार्कर टूल ये यूज़ होता है हमारा शेप्स क्रिएट करने के लिए। बाकी के जितने भी हमारे नीचे टूल्स हैं ये हम अपनी आगे आने वाली वीडियो पे सिखाएंगे आपको। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया हो और आप इसको अप्लाई करना ना भूलें, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तभी आपको ये समझ आएगा। हम लोग और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आएंगे और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।